हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क को। किसको? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क ये क्या है? ये मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या है? मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या है मानव मस्तिष्क? ये मुख्य समन्वय केंद्र है। और इसका भार कितना होता है? इसका भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। इसका भार होता है। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? मानव मस्तिष्क के में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। और दूसरा आ जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। तीसरा आ जाता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। ये क्या? ये मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अब इसके भी भाग होते हैं। पहले हम देखेंगे अग्र मस्तिष्क के भाग। किसके? अग्र मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसके एक भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। और जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, या सेरिब्रम। और दूसरा आ जाता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। ये अग्र मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। सबसे ज्यादा भाग इसका होता है। और ये क्या होता है? इसका कम होता है। और ये क्या होता है? ये ठीक प्रमस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। ठीक ठीक प्रमस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के कहाँ पाया जाता है? नीचे। नीचे पाया जाता है। अब इनके क्या कार्य क्या है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है। मुख्य सोचने वाला भाग। यानी कि जो भी हम कुछ सोचते हैं या उसका तर्क या फिर तर्क वितर्क करते हैं, विचार करते हैं, तो ये किस वाले भाग से करते हैं? प्रमस्तिष्क वाले भाग से। और ये जो डायनसेफेलॉन होता है, इसका क्या कार्य है? ये क्या करता है? भूख, प्यास, और क्या करता है? ताप का, भूख, प्यास, ताप आदि का क्या करता है? नियंत्रण करता है। नियंत्रण। और क्या? जैसे कि आपको कभी
कभी डर लगता है या फिर दर्द होता है कहीं पे, ठंडा गर्म, ये सब कहाँ से कौन अनुभव करवाता है, तो ये डायनसेफेलॉन जैसे हुआ डर का लगना या फिर दर्द होता है, ठंडा गरम आदि का आदि का अनुभव कराता है। और अग्र मस्तिष्क ये क्या करता है, अग्र मस्तिष्क जो है ये ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किस पे? ऐच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं पर ऐच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण। अग्र मस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जिसका जिन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण रहता है। जिस पर ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जिस पर हमारा नियंत्रण नियंत्रण रहता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? जिस पर हमारा नियंत्रण रहता है। अब हम देखेंगे ये मध्य मस्तिष्क वाले भाग को। अब हमारा आता है मध्य मस्तिष्क वाला भाग। तो मध्य मस्तिष्क और कोई भाग नहीं होता है, इसलिए और इसका कार्य देख लीजिए क्या होता है। ये क्या करता है? देखने तथा सुनने में सहायक होता है। देखने तथा सुनने में क्या होता है? सहायक होता है। सहायक, देखने तथा सुनने में सहायक। और ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। जिस पर जिस पर हमारा जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, उन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क के कौन से कार्य है? देखने तथा सुनने में सहायक होता है और क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क वाला भाग करता है और कुछ क्रियाओं का नियंत्रण मानव मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क वाला भाग करता है। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पर क्या आता है हमारा? पश्च मस्तिष्क। क्या? पश्च मस्तिष्क। इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जिसे हम सेरिबेलम भी कहते हैं या सेरिबेलम। और दूसरा भाग आता है मस्तिष्क मस्तिष्क स्टेम। अब ये जो मस्तिष्क स्टेम होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक आता है मेडुला
और दूसरा पॉन्स। ठीक। मेडुला क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। और पॉन्स क्या है? ये श्वसन नियमन का कार्य करता है। श्वसन नियमन, ये क्या है? श्वसन नियमन में सहायक होता है। श्वसन नियमन में सहायक। ठीक। और ये अनुमस्तिष्क का कार्य देख लें। ये क्या करता है? शरीर का संतुलन, यानी कि बैलेंस, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये हो गया अनुमस्तिष्क का कार्य। हमने क्या देखा? ये क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? दो। एक क्या है? अनुमस्तिष्क, जिसे हम सेरिबेलम भी कहते हैं, और दूसरा मस्तिष्क स्टेम। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। और मस्तिष्क स्टेम के क्या होते हैं? इसके भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? मेडुला और पॉन्स होते हैं। मेडुला क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, और पॉन्स क्या करता है? श्वसन नियमन में सहायक होता है। तो हमारा मानव मस्तिष्क वाला भाग खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक आता है प्रतिवर्ती चाप तथा प्रतिवर्ती क्रिया। ये क्या है? इससे जाने से पहले हम जानेंगे कि उद्दीपन क्या है। क्या? उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? जिसके प्रति हम क्या करते हैं? जिसके प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स। जैसे कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्स हम क्या देंगे? तो क्या है? वो कुछ हुआ, जैसे कि हम लोग को क्या हुआ? कांटा चुभा या फिर सुई चुभी या फिर कोई गर्म चीज छुआ गया, तो वो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? वो उद्दीपन होगा। और उस उद्दीपन के प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे हम लोग को कांटा चुभा तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो वो जो कांटे का चुभना हुआ या फिर सुई का चुभना, तो वो क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। जैसे क्या हुआ? कांटे का चुभना। कांटे का चुभना क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। और उस कांटे के चुभने पे हम क्या अनुक्रिया देते हैं? कि तुरंत हम लोग हाथ हटा लेते हैं। तो उद्दीपन क्या हुआ? जैसे कुछ होना तो वो क्या हो गया? उद्दीपन। उसके प्रति हम क्या करते हैं? अनुक्रिया देते हैं। अनुक्रिया का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स, कि उसके बाद कुछ हुआ तो हम लोग उसका क्या रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि क्या करेंगे, ये होता है। ठीक। अब हम समझेंगे प्रतिवर्ती क्रिया को। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया ये एक प्रकार की अनुक्रिया ही है। क्या? एक प्रकार की एक प्रकार की अनुक्रिया है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया एक प्रकार की अनुक्रिया है, लेकिन ये क्या होती है कि ये अचानक से होती है। कब होती है? अचानक से। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, रिस्पॉन्स तो हम लोग देते हैं, लेकिन क्या ये एक प्रकार की ऐसी अनुक्रिया है जो क्या तीव्र गति से होती है, यानी कि अचानक से होती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? अचानक से होने वाली क्रिया होती है। और ये प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण मेरु रज्जु करता है। मेरु रज्जु द्वारा प्रतिवर्ती
वर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। क्या? मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, और अगर जिनमें मेरुरज्जु नहीं होगा तो उसमें क्या प्रतिवर्ती क्रिया भी नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे क्या? जिनमें मेरुरज्जु नहीं होगा उसमें प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। मेरुरज्जु क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है, यानी कि कोई उद्दीपन हुआ तो क्या वो मस्तिष्क तक नहीं जाएगा, वो केवल मेरुरज्जु तक ही जाएगा, फिर मेरुरज्जु से वापस प्रेरणा हमें मिलती है। तो ये क्या, इसमें क्या प्रतिवर्ती क्रिया जब होती है तो इसमें क्या हम सोचते नहीं है, इसमें क्या हम सोचते नहीं, ये क्या हो जाती है, अचानक से अपने आप हो जाती है। और ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? एक प्रकार की ये अनैच्छिक क्रिया है। क्या? ये अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है जो स्वचालित होती है। क्या? स्वचालित, यानी कि अपने आप खुद से हो जाती है, स्वचालित होती है। ठीक, ये क्या हो गया? अब हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि एक ऐसी, ये क्या, एक ऐसी अनुक्रिया है, एक ऐसी अनुक्रिया है जो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप ये एक ऐसी अनुक्रिया है जो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप तीव्र गति से क्या होती है? तीव्र गति से स्वचालित होती है। क्या है? एक ऐसी अनुक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? एक ऐसी अनुक्रिया है जो किसी उद्दीपन के फलस्वरूप तीव्र गति से स्वचालित होती है। यानी कि अगर हम लोग को कोई गरम, मान लीजिए कोई गरम कप लगा तो क्या हुआ? हम सोचेंगे कि हमें हाथ हटाना? नहीं, क्या होता है, गरम कप लगता है और अचानक से हमारा हाथ हट जाता है, और वो कहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है? मेरुरज्जु तक। क्या ये जो उद्दीपन होता है वो कहाँ, मस्तिष्क तक नहीं जाता। इसमें ये क्या, इसका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। और जिनमें मेरुरज्जु नहीं होगा उसमें क्या, ये प्रतिवर्ती क्रिया भी नहीं होगी। अब हम समझेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या है। प्रतिवर्ती चाप, क्या? प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसको ध्यान समझना। जैसे ये क्या रहा, ये रहा एक कप हो गया, ठीक। ये क्या है? कप है। और ये मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे हम लोग की ये क्या, ये किसी त्वचा पे, ये हम लोग के क्या हुआ, ये क्या, किसी हम लोग की किसी त्वचा पे इसका क्या हुआ, स्पर्श हुआ। गरम, इसमें क्या है, गरम, मान लीजिए गरम चाय है, ठीक। तो ये क्या हुआ,
हमारे जब त्वचा में स्पर्श हुआ तो फिर ये कहाँ से यहाँ से संवेदना कहाँ जाती है, यहाँ पे मेरु रज्जु के पास। कहाँ पे? मेरु रज्जु। कहाँ गई? मेरु रज्जु तक गई। ठीक। ये गरम कब क्या हुआ, हमारे त्वचा पे स्पर्श हुआ तो ये कहाँ, ये सूचना कहाँ तक गई? मेरु रज्जु तक गई। फिर क्या मेरु रज्जु से हमें क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हमें हाथ हटाना है। तो ये क्या होगा कि मेरु रज्जु से फिर प्रेरणा कहाँ तक आएगी? यहाँ जहाँ पे हमारा जिस त्वचा पे हमारा क्या स्पर्श हुआ था, यहाँ से हमें यहाँ तक क्या आएगी? फिर प्रेरणा मिलेगी कि हाँ हाथ हटाना है। तो यहाँ से जो क्या हुआ कि हमें क्या गर्म कप छुआए, यहाँ से क्या गई? सूचना गई कहाँ तक? मेरु रज्जु तक। फिर मेरु रज्जु से वापस प्रेरणा मिली कि हाँ हाथ हटाना है, यहाँ तक आया। तो ये जो ये मार्ग है, इस मार्ग को हम क्या कहेंगे? ये मार्ग क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप, ये क्या है? ये मार्ग है। क्या? मार्ग। इस मार्ग को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। और जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। एक बार फिर से ध्यान से समझेंगे। ठीक। क्या हुआ? गरम कप क्या हुआ? हमारे शरीर पे स्पर्श हुआ। ठीक, त्वचा पे एक जगह। तो ये यहाँ से क्या गया? सूचना गई कहाँ तक? मेरु रज्जु तक, क्योंकि इसका नियंत्रण कौन करता है? मेरु रज्जु करता है। फिर क्या? मेरु रज्जु से ये क्या? फिर प्रेरणा मिली कि हाँ हाथ हटाया, तो वो प्रेरणा ऐसे आकर कहाँ? उसी उसी त्वचा तक गई। ठीक। तो ये जो इसका आना और जाना, ये जो मार्ग है, इस मार्ग को हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और जो ये क्रिया होती है, इस क्रिया को हम कहते हैं, यानी कि क्या हुआ? गर्म कप छुआया, उसके बाद मेरु रज्जु तक गया, तो मेरु रज्जु से आया प्रेरणा और हमने क्या क्या हटाया? हाथ हटा लिया। तो ये क्रिया क्या हुई? इस क्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब हम प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा लिखेंगे। प्रतिवर्ती चाप की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या है? संवेदी संवेदी अंगों से संवेदी अंगों से संवेदनाओं का संवेदी अंगों से संवेदनाओं का मेरु रज्जु संवेदी अंगों से संवेदनाओं का मेरु रज्जु तक जाने तथा मेरु रज्जु तक जाने तथा मेरु रज्जु से प्रेरणा के रूप में क्रिया क्रिया करने वाले अंग तक पहुँचने के मार्ग को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तथा होने वाली क्रिया तथा होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखना। क्या? संवेदी अंगों से,
क्या, जहाँ से संवेदना मिलती है, संवेदी अंगों से संवेदनाओं का कहाँ तक, मेरुरज्जु तक जाने तथा क्या, मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंग तक पहुंचने के मार्ग को क्या कहते हैं, वो जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप, यानी कि जाना और आना, ये क्या है, प्रतिवर्ती चाप। और तथा जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स को। तो आज क्लास खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।